नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम प्लेटो के जो ज्ञान सिद्धांत है, ज्ञान के बारे में जो प्लेटो के विचार है, उन पर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपको बीए पार्ट सेकंड फिलॉसफी का पेपर फर्स्ट में उपयोगी रहेगा। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष और एक सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में बताया गया है कि ज्ञान क्या नहीं है। प्लेटो के समय में ज्ञान के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित थे। एक तो था कि ज्ञान प्रत्यक्ष है और दूसरा था कि ज्ञान मत है। प्लेटो ने इन दोनों सिद्धांतों को खंडित किया है। ज्ञान प्रत्यक्ष है, इस सिद्धांत को उस समय प्लेटो के समकालीन जो सोफिस्ट थे, प्रोटैगोरस और अन्य सोफिस्टों ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य है। प्रोटैगोरस का कथन है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस रूप में प्रत्येक ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष एवं व्यक्तिनिष्ठ होता है। इस मत का प्लेटो ने खंडन किया और प्लेटो का कहना है कि यदि प्रत्यक्ष या इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान, प्लेटो का कहना है कि प्रत्यक्ष या इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान विषयनिष्ठ और परस्पर विरोधी होता है, जो नित्य, सार्वभौम एवं सर्वमान्य न होकर सीमित एवं परिवर्तनशील होता है। जबकि प्लेटो ज्ञान को कैसे मानता था? प्लेटो के अनुसार ज्ञान नित्य होता है और अपरिवर्तनशील होता है। और प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। तो इस तरह से यदि प्रत्यक्ष से कोई ज्ञान माना जाए तो जो ज्ञान की जो मूल विशेषता है, वस्तुनिष्ठ, नित्य और अपरिवर्तनशील, उसका खंडन हो जाएगा। इसलिए प्लेटो कहना है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान के रूप में नहीं होता। दूसरी बात, प्लेटो ने यह भी कहा है कि प्रत्यक्ष द्वारा एक ही व्यक्ति को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों में परस्पर विरोधी रूपों में दिखाई देती है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं है। तीसरा पॉइंट प्लेटो ये कह रहा है कि यदि प्रत्यक्ष को ज्ञान माना जाए तो फिर पशुओं का प्रत्यक्ष और मानवीय प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। मानव में तुलना, वर्गीकरण, नामकरण, अमूर्तीकरण की बौद्धिक शक्ति होती है। इन बौद्धिक क्रियाओं के अभाव में कोई भी प्रत्यक्ष सार्थक नहीं हो सकता, इसलिए प्लेटो प्रत्यक्ष को ज्ञान नहीं मानता। प्लेटो का चौथा पॉइंट यह है कि यदि मान लिया जाए कि जो जिसको प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि प्रोटैगोरस का मत असत्य है। अतः प्रोटैगोरस का मत प्रोटैगोरस के लिए सत्य और मेरे लिए असत्य एक साथ हुआ, परंतु ऐसा करना एक तरह से व्याघातक स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। एक पॉइंट ये भी है कि प्रत्यक्षकर्ता किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है, परंतु वस्तु सदैव परिवर्तनशील है। ऐसा हेराक्लाइट्स भी मानता है। लेकिन यदि जब कोई प्रत्यक्ष वस्तु स्थायी नहीं रहती तो फिर उसके ज्ञान की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो जो सोफिस्टों का मत है कि एक तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो वो प्लेटो ने इसका अपने पॉइंट्स लेके इनका खंडन किया है। इस तरह से प्लेटो की दृष्टि में ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। अब हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं कि ज्ञान मत है। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मत को ज्ञान नहीं माना जा सकता। वे अपने संवाद टाइमियस में ज्ञान और मत में अंतर करते हुए दिखाते हैं कि मत सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, लेकिन ज्ञान सदैव सत्य होता है। मत एक तरह से प्रवृत्तिजन्य विश्वास होते हैं, दूसरी ओर ज्ञान पूर्ण बोध एवं तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित होता है। यानी कि जो मत होता है वो एक तरह से विश्वास होते हैं, एक तरह से अपनी जैसे प्रवृत्ति तो वैसे विश्वास बन जाता है आदमी का, लेकिन ज्ञान होता है पूर्ण बोध एवं तर्क बुद्धि द्वारा एक तरह से प्रमाणित है। तीसरा पॉइंट से मत संवेग और लोक परंपरा पर आधारित होते हैं। इन्हें भाषणबाजी के द्वारा आराम से परिवर्तित किया जा सकता है इजीली, जबकि ज्ञान में उत्तेजना या प्रेरणा के माध्यम से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मत अस्थायी एवं व्यक्तिगत होते हैं, जबकि ज्ञान स्थायी, सर्वमान्य एवं विश्वसनीय होते हैं। तो इस तरह से प्लेटो के समकालीन दो सिद्धांत थे कि
ज्ञान प्रत्यक्ष है और दूसरा था ज्ञान मत है। इन दोनों सिद्धांतों का खंडन किया। तो ये होते उसकी ज्ञान मीमांसा की नकारात्मक पक्ष है। अब उसकी ज्ञान मीमांसा का एक सकारात्मक पक्ष भी है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या होता है। तो प्लेटो ने ज्ञान क्या है, क्या होता है, इसके लिए एक प्रत्यय सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि ज्ञान क्या होता है। तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय होते हैं और वास्तविक स्रोत भी प्रत्यय होता है। यानी कि ज्ञान के वास्तविक विषय कौन होते हैं, प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय की सत्ता क्या होती है, इस एक दिव्य जगत में रहती है, सांसारिक जगत से भिन्न एक प्रत्यय का जगत होता है, वहाँ उसकी सत्ता होती है। तो वास्तविक ज्ञान प्रत्यय होता है। और प्रत्ययों की विशेषता कैसी होती है, वो नित्य होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, अविनाशी होते हैं। इसलिए ज्ञान भी कैसा है, एक तरह से नित्य अपरिवर्तनशील वस्तुनिष्ठ होता है ज्ञान। तो ये प्रत्यय में, तो इस तरह से प्लेटो ने अपने ज्ञान के बारे में विचार प्रस्तुत किए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।